नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है रोबोटिक्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, रोबोटिक्स से संबंधित जितना भी थ्योरी वाला सेक्शन था, हम अपने पिछले वीडियोस में उसे कवर कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो आपसे आग्रह है, पहले आप हमारे पुराने वीडियोस को कवर करें, फिर आप इस वीडियो पर आएँ, ताकि आप इस वीडियो में आपसे पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों के सही जवाब आप बना पाएँ। यदि आपने किसी और पुस्तक से या किसी और लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को पहले से ही कवर कर रखा है तो आप डायरेक्ट भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ यह टॉपिक नहीं, हमने अपनी इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में वीडियो या क्लास 1 से लेकर जहाँ तक हमारी यह सीरीज़ जाएगी, हमारा प्रयास है हम कंप्लीट यूनिट 9 को कवर करें। यदि आप हमारी पुरानी या पूरी वीडियो सीरीज़ को देखते हैं, पहले वीडियो या पहले क्लास से शुरू करते हैं, तो मुझे आशा है आपको यूनिट 9 को कवर करने में बहुत सुविधा या सहूलियत होगी। तो मेरा सजेशन रहेगा आप कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस वीडियो की प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछता है, दिए गए 4 विकल्पों में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इन 4 विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधा संबंधित नहीं है। यदि आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तब आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस प्रश्न को हल करने में नहीं जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों सुपरवाइज्ड लर्निंग, दोस्तों इसका सीधा सा संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ऑप्शन बी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का भी संबंध है। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है। ठीक, अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल भी हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, इतना आप ध्यान रख लें। फिर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा जा रहा है, 2 कथन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। कोई एक सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या सिचुएशन है, आपको प्रश्न क्रमांक 2 में बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से आपको 2 कथनों पर विचार करना है जो कि रोबोटिक्स से संबंधित है। अर्थात रोबोटिक्स के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन, एक x एक y दिया हुआ है। कथन x कहता है, सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। दोस्तों प्रश्न या कथन x कहता है सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, सेंसर रोबोट का घटक है या नहीं है। तो दोस्तों सेंसर रोबोट का घटक है। इस प्रकार जो x कथन है वह गलत हो जाता है। यहाँ पर होना चाहिए था सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक है। ठीक, चूंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए हम इस कथन को गलत मानेंगे। फिर कथन y क्या कहता है, इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है। दोस्तों इसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से अपने थ्योरी वाले सेक्शन में की हुई है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कथन y बिल्कुल सही है। अब हम विकल्पों की ओर अपनी नज़र लगाते हैं। कथन या ऑप्शन ए क्या कहता है, x और y दोनों सही है। तो दोस्तों यह कथन तो गलत हो गया क्योंकि x ऑलरेडी गलत है।
ना तो x ना ही y सत्य है, यह भी गलत हो गया क्योंकि दोस्तों जो कथन y है वह पूर्णतः सत्य है। फिर कथन ऑप्शन सी क्या कहता है, केवल x सत्य है। पहले से ही दोस्तों हमने देख लिया x तो गलत है, केवल y सत्य है। तो दोस्तों y कथन जो दिया हुआ है वह पूर्णतः सत्य है। तो एकमात्र विकल्प ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न 3 क्या पूछता है, निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उपयोग करता है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में कौन से ऐसे विकल्प हैं या कौन सा ऐसा विकल्प है जो रोबोटिक्स का उपयोग करता है। तो दोस्तों ड्रोन, हमने ड्रोन की भी चर्चा करी थी, यह रोबोटिक्स का उपयोग करता है। और दोस्तों सोफिया तो ऑलरेडी रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से हमने करी थी। आपसे प्रश्न भी पूछे थे, आपने उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में हमें दिया भी था। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए दोनों विकल्प ड्रोन और सोफिया किसका उपयोग करते हैं, रोबोटिक्स का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों प्रश्न क्रमांक 3 का एकदम सही जवाब है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ह्यूमनॉइड रोबोट्स दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हम रोबोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। आप हमें इसके उदाहरण कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी ड्रोन, दोस्तों ड्रोन में भी रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न 4 का सही जवाब है। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ, सबसे पहले आपको हमें बताना है विक्रम और प्रज्ञान के बारे में। इनकी चर्चा विस्तार से हमने की हुई है अपने थ्योरी वाले सेक्शन में। ये क्या है और किस प्रकार से इस ऑप्शन नंबर ए को संतुष्ट करते हैं, किस मिशन में किसके द्वारा इनका उपयोग किया गया, इनकी चर्चा भी आप कमेंट सेक्शन में कर दें तो बेहतर होगा। ठीक, ऑप्शन डी प्रश्न 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा या PUMA क्या है। आपसे सीधा फुल फॉर्म पूछा गया है। इसकी चर्चा हमने की हुई थी अपने एब्रीविएशन वाले सेक्शन में। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, PUMA। P फॉर प्रोग्रामेबल, U फॉर यूनिवर्सल, M फॉर मशीन, फिर A फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में कहाँ पहली बार रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया। आपको बताना है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पहली बार रोबोट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया। इसकी चर्चा भी हमने की थी आपसे, कमेंट सेक्शन में हमने जवाब मांगा था। यहाँ पर दोस्तों इंदौर इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया। अब आपको बताना है इंदौर में किस स्थान पर किया गया। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 7 की। 7 में पूछा गया है व्योम मित्र रोबोट किसके द्वारा तैयार किया गया। इसकी चर्चा करी हुई है हमने, इसरो के द्वारा व्योम मित्र बनाया गया। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसरो। अब आप हमें बताएंगे इसरो का फुल फॉर्म। जो बता चुके हैं ऑलरेडी वो कमेंट इसरो के फुल फॉर्म पर ना करें। स्थापना कब हुई थी, व्योम मित्र बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक, किस मिशन के लिए बनाया गया, क्या भूमिका रहेगी, इन सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ओर से प्रेषित करें। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है दोस्तों, सोफिया रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है। कमेंट में कई लोग आंसर बता चुके हैं, सऊदी अरब। दोस्तों पिछले वीडियोस में भी मैं आपसे थ्योरी वाले सेक्शन में बीच बीच में प्रश्न करता हूं
है ना। तो वहाँ आप आंसर करते हैं, तो उन कमेंट की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करके आंसर्स बताते हैं, जो प्रश्न हमारे द्वारा वीडियो के बीच में उनसे पूछे जाते हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 9 की। विश्व रोबोट सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ध्यान रखें, विश्व रोबोट सम्मेलन 2022। तो दोस्तों 2022 का दुनिया का रोबोट सम्मेलन पेइचिंग चीन में आयोजित हुआ। इसको आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, यदि आपके एग्जाम में बनता है तब ये वीडियो देखने के बाद प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है या क्या पूछता है? खामोश प्रहरी रोबोट किस संस्था के सहयोग से बनाया गया? ध्यान रखिए, खामोश प्रहरी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी चर्चा हमने की थी कि दोस्तों खामोश प्रहरी को DRDO और BEL इन दोनों ने मिलकर बनाया है। आप हमें BEL का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और DRDO की स्थापना कब हुई थी वह वर्ष कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसके जो फर्स्ट हेड थे या अध्यक्ष थे उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर खामोश प्रहरी ऐप DRDO एवं BEL दोनों ने मिलकर बनाया है। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11 बहुत ही आसान प्रश्न, रोबोटिक्स से संबंधित RSI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपकी जिम्मेदारी है हमें बताना वह सन जब इसकी स्थापना की गई थी। फिर प्रश्न क्रमांक 12 आपसे क्या कहता है या क्या पूछता है? तो 12 पूछता है रोबोट के घटक में इनमें से क्या शामिल नहीं है। दोस्तों बहुत विस्तार से हमने चर्चा करी थी, मैंने आपसे थ्योरी वाले सेक्शन में तो इतना भी कहा था कि इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है अक्सर विद्यार्थियों को, और यहीं से प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, और बहुत आसान से प्रश्न हम गलत करके आ जाते हैं। इसका पछतावा फिर हमें तब होता है जब हम एक नंबर से कट ऑफ को मिस कर देते हैं किसी प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने में। इसलिए किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न मन में ना रखें। यदि कन्फ्यूज़न है तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों रोबोट के घटक में क्या शामिल नहीं है, इसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है। नियंत्रक की हमने बात करी थी, सेंसर की बात करी थी, प्रवर्तक की बात करी थी, अर्थात कंट्रोलर देखा था, सेंसर देखा था, एक्चुएटर देखा था। दोस्तों ये तीनों रोबोट के घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी, त्वरण या एक्सीलरेशन, इसका रोबोट के घटक से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्या करना है, जिन 3 घटकों की चर्चा हमने इस प्रश्न में करी उनके कार्य हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक, ताकि हम जान पाएं आपने कितना सीखा। यदि आपको अभी याद नहीं है तो आप रिवीजन करके बताएं। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे, ठीक। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13 की। ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि IITs बहुत सारे हैं, किस IIT में, यदि आप पढ़ते भी हैं तो भी आपको बाद में कंफ्यूजन हो सकता है कि IIT बॉम्बे था कि खड़गपुर था कि कानपुर था, क्योंकि सिमिलर से नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका एकमात्र विकल्प क्या है, आप इसका बार बार रिवीजन करें। दोस्तों ड्रोन भीम या भीम नाम के ड्रोन का आविष्कार IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया था। आपको बताना है IIT खड़गपुर किस राज्य में स्थित है, ठीक, कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं आपसे इतने प्रश्न पूछता हूं, हर प्रश्न का आंसर हर विद्यार्थी ना दे, कोई बात नहीं, अलग अलग विद्यार्थी एक दो प्रश्न का आंसर भी करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। काफ़ी सारे लोगों का उससे रिवीजन होगा, साथ ही साथ आपका भी रिवीजन होगा। आप यदि ऐसी पहल करते हैं, आपने 2 कमेंट किए, 2 प्रश्न के आंसर किसी और ने दिए, तो जब भी आप कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो आपको मेरे द्वारा पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों के आंसर बनेंगे। लेकिन शुरुआत हर एक व्यक्ति को करनी होगी, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर करें जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आपको आंसर नहीं पता तो आप गूगल सर्च करें, किताबों के पन्ने पलटें, लेकिन आंसर ज़रूर करें। इससे आपकी एक सही हैबिट डेवलप होगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो चीज़ आपको नहीं पता वह जानने का मौका भी मिलेगा।
एक चीज़ तो ये हुई, दूसरी चीज़ ये, जब आप खुद कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स को आप एक बार ज़रूर देखेंगे, वहाँ से आपको दूसरे लोगों के द्वारा किए गए अन्य प्रश्नों के आंसर पता चलेंगे, है ना। तो कमेंट जरूर करें। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 14 की। स्वायत्त रोबोट मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न 14, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्वायत्त रोबोट स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में मध्य प्रदेश में कौन सा रोबोट है? स्वायत्त रोबोट है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न 15 की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस रोबोट को लॉन्च किया है? प्रश्न 15, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस रोबोट को लॉन्च किया है? इसकी चर्चा हमने की थी, कैप्टन अर्जुन। इसे किसने लॉन्च किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। यदि आप चाहें तो आरपीएफ के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, स्थापना आदि जो भी आपको लगे, है ना, हेडक्वार्टर। प्रश्न क्रमांक 16, अंतरिक्ष में पहली बार अपनी स्वयं की ऊर्जा से उड़ने या उड़ान भरने वाले नासा के रोबोट का नाम बताएं। एक तो आपको प्रश्न का उत्तर यही मिल गया कि अंतरिक्ष में पहली बार जो रोबोट बनाया गया था जो स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भर सकता था, उसे किसने बनाया था? उस रोबोट को दोस्तों नासा ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए है, ठीक। लेकिन उस रोबोट का नाम पूछ लिया तो दोस्तों उस रोबोट का नाम है बम्बल। नासा ने बम्बल नाम का रोबोट बनाया था जो अंतरिक्ष में अपनी स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भरने में सक्षम था, और ऐसा पहली बार हुआ था। कौन सा रोबोट था? बम्बल। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? नासा के एस्ट्रोवी रोबोटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, यहाँ पर असत्य पूछा गया है, अर्थात दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प सत्य हैं। और जब प्रैक्टिस करते हैं तो खुशी की बात ये होती है, और हमें प्रश्न के बारे में आइडिया ना हो, तो इस प्रकार से जहाँ एक विकल्प असत्य होता है वहाँ हमें 3-4 नए फैक्ट्स जानने को मिलते हैं जो दिए गए सही 3 विकल्पों में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? नासा के एस्ट्रोवी रोबोट के कंटेक्स्ट में या संदर्भ में दिए गए 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ें, नासा के एस्ट्रोवी रोबोट के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों इन रोबोट का आकार घनाकार है। दोस्तों यह कथन तो सही है, लेकिन यहाँ असत्य पूछा गया है। फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं। तीसरा एस्ट्रोवी रोबोट जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया। यह कथन भी सही है, अभी तक हम आंसर पर नहीं पहुंचे हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? अपनी ऊर्जा से पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले एस्ट्रोवी रोबोट का नाम बम्बल है। दोस्तों इसको तो हमने पहले वाले प्रश्न में ही कवर किया। ऑप्शन सी भी सही है, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, लेकिन 4 विकल्पों में से हमें वो 3 विकल्प पता लग गए जो सही है। बचा हुआ विकल्प ऑप्शन नंबर बी फॉर श्योर गलत होगा, क्योंकि 4 में से 1 को गलत होना था, 3 सही हैं। तो अब गलत विकल्प को हम पढ़ लेते हैं, जो कि हम पहले ही जान गए हैं पढ़ने के। मई 2019 में 2 एस्ट्रोवी रोबोट अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर भेजे गए। दोस्तों यह कथन टोटल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारे प्रश्न का सही जवाब है, चूंकि प्रश्न में गलत कथन को ही पूछा गया था। ठीक, ऐसे प्रश्न में अक्सर विद्यार्थी असत्य की जगह सत्य खोज लेते हैं, पहला ऑप्शन ही सही मिलता है और खुश होकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन खुद के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उस समय। क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा, सत्य का असत्य, असत्य का सत्य पढ़ लिया, हमारे एग्जाम का कबाड़ा हो गया। तो उस कबाड़ा होने से बचाने के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न 18 क्या पूछता है? विस्फोटक उपकरण की पहचान करने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट कौन सा है? दोस्तों बहुत विस्तार से हमने चर्चा करी है, आपसे कहा था डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया है? दक्ष नाम का रोबोट बनाया है जो विस्फोटक उपकरणों की पहचान करेगा। अब बताएं
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? एटलस तो क्यों नाम रखेगा, हमारे यहाँ का पर्वत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन का सवाल नहीं उठता। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है दोस्तों? इसरो द्वारा विकसित लैंडर विक्रम का उपयोग किस में किया गया था? मैंने कमेंट में आपसे पूछा भी था, यहाँ प्रश्न आ गया, आंसर ही आप जान लें दोस्तों। विक्रम लैंडर का उपयोग चंद्रयान 2 में किया था। तो फिर आपको बताना है रोवर का नाम क्या था। एक विक्रम लैंडर, एक रोवर भी तो गया था, उसका नाम बताना है आपको। हमने चर्चा की हुई है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि चर्चा मैं नहीं भी करता तब भी आपको प्रश्न के आंसर देने हैं, ताकि आपका ही तो नॉलेज बेस उससे बढ़ना है। सर्च करके आंसर दें, लेकिन आंसर जरूर दें। प्रश्न क्रमांक 20, AIR अर्थात एडवांस इन रोबोटिक्स, सबसे पहले फुल फॉर्म यहीं से ध्यान रख लें। इसका पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? इसका पहला सम्मेलन दोस्तों 2013 में पुणे में हुआ था, इसकी चर्चा हमने की थी। अब आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं, आखिरी किस क्रमांक का था, और कितने वर्षों के अंतराल पर यह सम्मेलन आयोजित होता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर प्रश्न क्रमांक 21, AIR अर्थात एडवांस इन रोबोटिक्स का छठा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया। लो दोस्तों, एक प्रश्न यही खत्म हो गया कि 2023 में छठवां आयोजित हुआ है, 2013 में पहला हुआ था। अब आप अंतर भी निकाल लेंगे और कितने हो चुके हैं टोटल वह भी आप निकाल लेंगे। ठीक, तो अब फिर सवाल नहीं उठता कमेंट करने का। फिर भी आपकी इच्छा है तो जरूर कमेंट करें, आपका रिवीजन हो जाएगा। AIR का छठा सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों रोपड़ रूपनगर में आयोजित किया गया। आपको बताना है राज्य का नाम, किस राज्य में रोपड़ रूपनगर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब आपको ध्यान रख लेना है 2013 पुणे में पहला सम्मेलन AIR का, और अभी का जो लेटेस्ट छठवां सम्मेलन है वह रोपड़ रूपनगर में हुआ था। रूपनगर किस राज्य में स्थित है यह हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 की। आपसे क्या कहता है? भारत में रोबोटिक्स से संबंधित कंपनियां कौन सी हैं बताओ। लिस्ट देखी थी दोस्तों हमने पूरी, यहाँ पर ग्रिड वोट्स, ग्रे ऑरेंज, आसिमोव, ये दोस्तों तीनों की तीनों कंपनियां रोबोटिक्स से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि ऊपर के सारे सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऊपर के सारे सही है। प्रश्न 23, तैरने वाले रोबोट में भाई क्या शामिल है? बताएं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तैरने वाले रोबोट में कौन सा शामिल है? तो दोस्तों कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वेब शब्द आ गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 24 की। प्रश्न 24 आपसे क्या पूछता है? प्रश्न 24 पूछता है पैर वाले रोबोट में क्या शामिल है? तो दोस्तों आसिमोव, ऑप्शन नंबर बी। ये फैक्चुअल प्रश्न है, थ्योरी वाला सेक्शन आप देखें, वहां से आपको सीधे इनके आंसर मिलेंगे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी होंगी, काफ़ी सारे सैद्धांतिक पार्ट थे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, उनकी चर्चा भी हमने करी हुई है, तो आप उनको ज़रूर देखें। प्रश्न क्रमांक 25 क्या पूछता है? उड़ने वाले रोबोट में कौन सा शामिल नहीं है? बताए कौन सा शामिल नहीं है उड़ने वाले रोबोट में? दोस्तों एयर, बर्ड, फ्लाई, कॉमन सेंस से 3 तो एलिमिनेट हो गए, बचा सोफिया। इसकी चर्चा विस्तार से की, किस प्रकार का रोबोट है? आप कमेंट में बताएं। यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न 26, विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रश्मि रोबोट, चर्चा की हुई थी। प्रश्न 27, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में VAL का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, VAL का फुल फॉर्म। थ्योरी वाले सेक्शन में मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रभु फुल फॉर्म को जरूर ध्यान रख लेना, बहुत आसान प्रश्न आएगा, गलत कर जाओगे। अब बताएं प्रश्न क्रमांक 27 का क्या आंसर है? VAL का फुल फॉर्म पूछ लिया, बताएं क्या आंसर है? आप कमेंट पहले ही कर दें क्या आंसर है प्रश्न 27 का, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 27, VAL का फुल फॉर्म दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए नहीं दिख रहा, डी में नहीं दिख रहा, सी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। प्रश्न 27 का सही जवाब है। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने।
फुल फॉर्म से आप डायरेक्ट फुल फॉर्म वाला प्रश्न तो सही कर ही दोगे, साथ ही साथ दूसरे प्रश्न आप सही कर पाओगे यदि आपसे संबंधित विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लॉजिक्स डेवलप कर पाओगे फुल फॉर्म जानने के बाद कि यार ये चीज़ हो सकती है, इसका आंसर। लेकिन कब कर पाओगे? जब फुल फॉर्म याद रखोगे, नहीं तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न 28, रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसकी चर्चा भी की थी। रोबोट के हाथों को हम कहते हैं एंड फैक्टर। अंत में हम किस चीज़ से पकड़ते हैं? इस तरीके से ट्रिक बनाएं, हाथ से ही पकड़ते हैं ना किसी भी चीज़ को, ये पंजे वाला जो पार्ट होता है उसी से पकड़ते हैं, उसी को कह देते हैं एंड फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। दोस्तों निमोनिक्स बना के याद कर लेना, यदि कंफ्यूजन हो। आपका उद्देश्य है एग्जाम में आंसर सही होना, सिलेक्शन लेना, ठीक? तो कैसे भी आपको चीज़ें याद हो, किसी भी प्रकार के निमोनिक्स आपको बनाना पड़े, आपको भरसक प्रयास करना है वो काम करने का। आपका अंतिम उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे हो, बस सही तरीके से होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से सिलेक्शन लेके आ जाओ। निमोनिक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आपको माइक में चिल्ला के नहीं बोलना, आपको याद करना है, आपको चीज़ों को रिलेट करना है ताकि आप लंबे समय तक पूरी सटीकता के साथ चीज़ों को ध्यान रख पाओ। प्रश्न क्रमांक 29 क्या पूछता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? इसकी बात भी हमने की थी। हम सभी जानते हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए 29 का सही जवाब है। प्रश्न 30, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट जिसे सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु में स्थापित किया गया, भाई नाम पूछ लिया। बैंक से आप क्या निकालने जाते हो, क्या जमा करने जाते हो? लक्ष्मी जी को। पैसे की बात की जा रही है, उसी नाम का रोबोट। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 30 का एकदम सटीक जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी के स्टूडेंट के लिए अक्सर, क्योंकि आप दो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने इसका नाम सुना ही होगा और ढंग से पढ़ाई की होगी, तो एक को भी उड़ा दोगे। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन बचेगा, क्योंकि देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसको ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस यूनिट 9 को लेकर भी और एमपी से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं आपकी उसको लेकर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश आ गया बीच में। प्रश्न 32 क्या कहता है? रोबोट शब्द का उपयोग सबसे पहले भाई किसने किया था? बात की थी रोबोट का उपयोग कोपेक ने किया था। कहां पर दिख रहा है आपको आंसर? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। भाई पूरा नाम याद नहीं हो रहा, आधा याद कर लो, जैसे आपको करना है, मात्राएं देख लो भाई ऊपर, मतलब जिस तरीके से आपको याद करना, आंसर सही होना चाहिए, उद्देश्य ये है, ठीक? तो ऑप्शन नंबर बी जोसेफ कोपेक, इन्होंने दोस्तों पहली बार रोबोट शब्द का उपयोग किया। प्रश्न 33 क्या कह रहा है? दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने वाले रोबोट का नाम बताओ भाई। ठीक, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पैसेंजर्स को, जो यात्री होते हैं उनको, उसका नाम क्या है? बात हमने करी हुई थी, बता देते हैं, राडा नाम है उसका, ध्यान रख लेना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 34, रोबोट का वह भाग जो मानव की मांसपेशियों के समान होता है उसे क्या कहते हैं? इसकी चर्चा भी हमने करी थी, उसे हम कहते हैं प्रवर्तक या एक्चुएटर। ऑप्शन नंबर सी। इनको ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है। इनको आप अलग से एक पेपर पे लिख के जेब में रख के घूमना, जब भी मौका मिले उस पेपर को खोल के देख लेना, वापस से मोड़ के फिर से जेब में रख लेना, क्योंकि तुरंत तो याद हो जाएगा, फिर अगली बार फिर पेपर को खोल के देखना होगा। इसलिए मैंने ये नहीं कहा देख के फाड़ के फेंक देना, वापस जेब में रखना फिर निकालना, ऐसा 10-15 बार करना, आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर आप नहीं भूलोगे। फिर आपको जो करना उस पेपर का पोहा खा लेना उसके ऊपर, ठीक? फिर प्रश्न क्रमांक 35 की बात हम कर लेते हैं। रोबोटिक्स का प्रथम नियम क्या कहता है? इसकी चर्चा हमने करी थी, 3 नियम देखे थे, फिर 0th नियम देखा था, फिर हमने सिद्धांतों की बात करी थी। कमेंट में बताएं सिद्धांत किसने बनाए थे। प्रश्न 35, रोबोटिक्स का पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है रोबोट के द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 36 क्या कहता है? विश्व की पहली रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में की गई थी? रोबोट कर्मचारी युक्त होटल कुछ समय बाद जनरल हो जाएगा, जब ज़्यादा मात्रा में रोबोट्स बनेंगे। जिस प्रकार से पहले बाइक्स नहीं हुआ करती थी, अब जनरल हो गई हैं। अभी कार थोड़ा सा जनरल नहीं हुआ, कुछ समय बाद कार जनरल हो जाएंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा रोबोट जनरल हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी दुकानों पर रोबोट्स दिखेंगे काम करते हुए, घरों में दिख जाएंगे। तो पहला देश जहां रोबोट
कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत की गई, उसका नाम है दोस्तों चाइना। प्रश्न 37, आग में फंसे व्यक्तियों की सहायता के लिए तैयार किया गया रोबोट, भाई इसका नाम बताओ जो आग में फंसे व्यक्तियों की सहायता करेगा। इसका नाम है एटलस, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमें चर्चा करनी है प्रश्न क्रमांक 38 की। प्रश्न क्रमांक 38 आपसे क्या पूछता है, रोबोटिक्स के सिद्धांत में भाई क्या शामिल है। तो मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने की दृष्टि से कोई रोबोट नहीं बनाया जाएगा, दोस्तों बिल्कुल सिद्धांत में शामिल है। फिर रोबोट बनाते समय उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, यह सिद्धांत भी दोस्तों दिया गया है। रोबोट को संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं बनाया जाए, ध्यान रखें किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से रोबोट का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, यही भी उसका एक सिद्धांत है। दोस्तों 3 विकल्प हैं, तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन आंसर तो एक सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बनाया गया, उपरोक्त सभी। ठीक, अर्थात तीनों के तीनों शुरू के विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है, जिसमें आपसे रोबोटिक्स के सिद्धांत पूछे गए थे। उम्मीद है इतनी चीजें एकदम क्लियर होंगी। फिर प्रश्न क्रमांक 39, रोबोटिक्स के जनक किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों रोबोटिक्स के जनक जोसेफ एंजल वर्कर को कहते हैं। इनका नाम आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि पूरा टॉपिक ही रोबोटिक्स है, तो इसके जनक को आपको जानना लाजमी है। और यहाँ पर हमारे टैबलेट की बैटरी ने ऊपर से सिग्नल दे दिया कि भाई 15% बचे हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। हालांकि टाइम काफ़ी है, आसानी से हम 1 घंटे और रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभी 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं। 15% में चलेगा कम से कम 3 घंटे, तो टेंशन की बात नहीं है। तुलनात्मक रूप से डिस्चार्ज हो गया है क्योंकि 85% डिस्चार्ज हो चुका है, तो कंपेरेटिवली यदि हम बात करें तो हाँ बैटरी कम हो गई है, लेकिन हमारा काम आसानी से चलेगा। प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है, सीमा पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया रोबोट का नाम बताओ भाई। सीमा पर निगरानी कौन रखेगा, कॉमन सेंस लगना है इसमें, ना मेमोरी लगनी है ना कुछ लगना है। ठीक, शक्तिमान बिल्कुल नहीं, उड़ाना थोड़ी ना है। दक्ष पहले देख लिया क्या है, एटलस भी नहीं। प्रहरी दोस्तों दिमाग लगाइए, पहरा देने वाला काम, सीमा पर निगरानी करना है, खामोश निगरानी नाम रख देते, खामोश प्रहरी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 40 का सही जवाब है, कॉमन सेंस से आप हल कर सकते थे। फिर दोस्तों फुल फॉर्म आ गया AICRA, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, बताओ भाई। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर ए। स्थापना कब हुई, कमेंट आपके लिए ओपन। प्रश्न क्रमांक 42, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया, पहले ही चर्चा कर ली, ऑप्शन नंबर बी इसरो। वर्तमान इसरो के हेड कौन है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। फिर प्रश्न क्रमांक 43, ग्रे ऑरेंज क्या है। दोस्तों ग्रे ऑरेंज एक रोबोटिक कंपनी है, इसकी चर्चा हमने की हुई थी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 43 का सही जवाब है। प्रश्न 44, साइबर नाइफ क्या है। तो दोस्तों रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी की एक प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस नहीं किए होंगे, उनको आपको यहीं पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होगा, 95 to 98% प्रश्न हम थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट कर चुके होते हैं, कुछ ही प्रश्न नए होते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ तक एक भी ऐसा प्रश्न आया है जो नया हो और जो हमने थ्योरी सेक्शन में कवर ना किया हो। प्रश्न 45 को हम देखते हैं, EKF का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, बताएं दोस्तों EKF का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एग्जिट एंडेड कालमन फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान रख लें दोस्तों आप, थोड़ा सा अजीब सा फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान रखें, EKF का फुल फॉर्म। फिर प्रश्न क्रमांक 46 क्या पूछता है, भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी KP बोर्ड किस राज्य में बनाया गया। KP बोर्ड ध्यान रखें, पहली बात तो क्या है, यह भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है। क्या KP बोर्ड, यह आपको ध्यान रखना है। पहली चीज किस राज्य में बनाया गया, तो केरल राज्य में बनाया गया, के से केरल, के से KP बोर्ड। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। प्रश्न 47 क्या कहता है, विश्व के पहले पॉलिटिशियन रोबोट का नाम बताएं। दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है, इसकी चर्चा की थी, सैम है दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट।
किसने बनाया? कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न क्रमांक 48, विश्व का पहला रोबोटिक्स पुलिस अधिकारी जिसका निर्माण स्पेन की पॉल रोबोटिक्स कंपनी द्वारा किया गया, वह कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों हमने भारत के केपी बोर्ड की बात कर ली, अब दुनिया के पहला पुलिस अधिकारी की बात हो रही है जो रोबोट है। तो दोस्तों दुनिया का पहला, भारत का पहला कौन सा था? केपी बोर्ड केरल में था। तो भारत के ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए यदि आपको उतना पता है। अब बचा दुबई और न्यूयॉर्क, तो आप यहाँ पर ध्यान रख लें, ऑप्शन नंबर सी दुबई में स्थापित किया। 50% पे तो आप वैसे भी पहुंच गए केपी बोर्ड के बारे में जान के। ठीक, तो दुबई में दुनिया का पहला रोबोटिक्स पुलिस अधिकारी स्थापित किया गया, जिसका निर्माण किसने किया? स्पेन की पॉल रोबोटिक्स ने किया। स्पेन की पॉल रोबोटिक्स कंपनी ने निर्माण किया दुनिया के पहले रोबोटिक्स पुलिस अधिकारी का, जिसे स्थापित किया गया है दुबई में। इतना आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 49, रोबोटिक्स के लिए आवश्यक पावर सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है? बात की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है रोबोटिक्स के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों कंप्रेस्ड गैस का भी हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक गार्बेज का भी हम कर रहे हैं, फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज का भी हम कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न 49 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन रोबोट के संबंध में है, या निम्न में से कौन रोबोट से संबंधित है जो रोबोट में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रोबोट की संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है? तो एक्चुएटर दोस्तों वो काम करता है। एक्चुएटर्स आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। यह क्या करता है? रोबोट की जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए एक्चुएटर्स प्रश्न क्रमांक 50 का सही जवाब है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आप इसे बोल सकते हैं, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 51 की। रोबोट्स के विभिन्न घटकों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है आपको। 4 कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वो रोबोट्स में पावर सप्लाई के लिए लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। रोबोट्स के एक्चुएटर्स मनुष्य की मांसपेशियों के समान काम करते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। रोबोट के एंड इफेक्टर्स विभिन्न वस्तुओं में बदलाव लाने के लिए उसके हाथ के रूप में कार्य करते हैं, यह भी कथन सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न 51 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न 52, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मानवीय प्रदर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, किसके लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय प्रदर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए निम्न में से किस परीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग करते हैं हम इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बहुत फेमस पॉपुलर प्रश्न है, आपको बनना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धि के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो दोस्तों ऑटोमेटेड प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग दोस्तों बिल्कुल एआई पर आधारित है। स्पीच रिकॉग्निशन भी है। हैंड राइटिंग रिशन, क्या लिखा है? हैंड राइटिंग रिशन भी दोस्तों इससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो काम इंसान को करना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो रही है चीज़ें, तो वो एआई से संबंधित हो गई। ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसान की बुद्धि की जगह हमने कृत्रिम बुद्धि निर्मित की जो काम कर रही है, तो कॉमन सेंस के बेस पे हम इन ऑप्शंस को देख के ही ऑप्शन डी आंसर कर सकते थे प्रश्न 53 का। प्रश्न 54, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट क्या है? प्रश्न 54 में पूछा जा रहा है ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट क्या है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है यह कृत्रिम बुद्धि बनाने की एक विपरीत अभियांत्रिकी तकनीक है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट कृत्रिम बुद्धि बनाने की एक अभियांत्रिकी तकनीक है, एक विपरीत अभियांत्रिकी तकनीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 55 आपसे क्या पूछता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है रोबोटिक्स के विकास में इनमें क्या कार्य करता है। तो दोस्तों R&D ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या है या कथन बी क्या है? सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट। कथन 3 क्या है? हैदराबाद साइंस सोसाइटी। आपसे पूछा जा रहा है दिए गए 3 कथन में आपको विचार करना है
और बताना है इन 3 कथनों में, जिनमें आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन रोबोटिक्स के विकास में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, R&D ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल ये करता है, सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट ये भी करता है, हैदराबाद साइंस सोसाइटी ये भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही, प्रश्न क्रमांक 55 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में से किसने रोबोटिक्स के नियम सबसे पहले प्रतिपादित किए थे। सर्वप्रथम रोबोट के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों, आइजैक असिमोव ने सबसे पहले रोबोट के नियम प्रतिपादित किए थे, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट की डिमांड की जा रही है, जो काफ़ी समय से हुआ नहीं है, इसको हम बाद में कर लेते हैं। तो दोस्तों, आइजैक असिमोव ने सबसे पहले रोबोटिक्स के नियमों को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 56 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 57, प्रथम रोबोट जो 360 घूमने में सक्षम था वह कौन सा है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं फ्यूमुलस, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 57 का फ्यूमुलस ऐसा पहला रोबोट है जो 360 डिग्री घूमने में सक्षम था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्नों को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत सहायता प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करें। काफ़ी कीमती समय, अपने जीवन का अमूल्य समय हम आपके लिए वीडियोस बनाने में लगाते हैं, जो कभी वापस नहीं आना। तो दोस्तों, यदि आपको बेनिफिट होता है तो सपोर्ट जरूर करें हमारा, लगातार मेहनत करें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, और तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।